जब उन्होंने ग्रंथियों के लिए, जब उन्होंने पुजारियों के लिए घोषणा की है, तो मेरा मानना है कि बौद्धों के लिए भी उनको करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो भी दान के ऊपर निर्भर हैं। तो जब सरकार का लाभ उनको मिल रहा है, जिनके मंदिरों में दान चढ़ाया जाता है धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, तो बौद्ध धर्म में तो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वाद में तो सुरक्षा की चिंता ही नहीं है। जिनको चिंता वो चले जाए, हमें तो नरक ही चाहिए। ना ना, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। स्वर्ग में जाना नहीं, अरे हम जाना ही नहीं चाहते। जिसे स्वर्ग में जाना वो जाए, और स्वर्ग उनको प्यारा तो वो पहले जाए। हमें स्वर्ग प्यारा नहीं है, अभी हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है। जिसको जरूरत है वो जा सकते हैं, उनका स्वागत है, हम भिजवा देंगे। तो जो फैसल समझते हैं उनको ये पूछना चाहिए, फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को क्यों माथा टेकते हैं? फिर पार्लियामेंट में आकर क्यों नाटक करते हो? फिर काहे को करते हो मेरे बाबा साहब, मेरे बाबा साहब? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति ना करके उनके विकास की बात करो, उनके उद्धार की बात करो। जो उनका समाज आज भी शोषण झेल रहा है, जिस राज्य में आज भी बच्चे के मुंह पे पेशाब किया जाता हो, जिस पर घोड़ी पे न चढ़ने दिया जाता हो, जिस पर आज भी जातिवाद पूरी तरह से हावी हो, आज भारत रत्न ऐसे बट रहा है, ऐसे बट रहा है जैसे बस पूछो मत। ऐसा लगता है बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बीजेपी ने भारत रत्न नहीं दिया, बीपी सिंह जी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, हमने मान लिया। तो अभी भी तो आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको दे दो। दशरथ मांझी को क्यों नहीं दे देते? दशरथ मांझी जी का क्या कम योगदान था? छत्रपति साहू जी महाराज को क्यों नहीं भारत रत्न देते? सारी बात छोड़िए, ज्योतिबा फुले को क्यों नहीं भारत रत्न देते? मान्यवर काशीराम जी को क्यों नहीं भारत रत्न देते? बाबूजी जीवनराम को क्यों नहीं भारत रत्न देते? इतने सारे लोग खाली पड़े, उनको भारत रत्न दे दो। जब बिल्कुल जिंदों को दिया जा रहा है, जाके दिया जा रहा है, कि यानी आडवाणी जी को घर पे जाके दिया जा रहा है, तो जो तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं उनको दे दो। जा रही हैं और जो ग्रंथी है उनको 18-18 हजार रुपए तनख्वाह दी जाएगी अगर वो सरकार में आते हैं। उससे पहले वो मौलवियों को भी दे रहे, लेकिन पिछले 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो बौद्ध भिक्षु हैं, क्या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या जो रविदासी मंदिर में उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है? वैसा तो केजरीवाल कहते हैं कि मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं उनको मांगता हूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो ऐसा भेदभाव क्यों आखिर? अगर बाबा साहब अम्बेडकर को केजरीवाल जी मानते हैं, तो केजरीवाल जी को ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, और जिनमें वो विश्वास रखते हैं, यानी भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध में रखने वाले, विश्वास रखने वाले जो बौद्ध अनुयायी हैं, उनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? जब उन्होंने ग्रंथियों के लिए, जब उन्होंने पुजारियों के लिए घोषणा की है, तो मेरा मानना है कि बौद्धों के लिए भी उनको करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो भी दान के ऊपर निर्भर हैं। तो जब सरकार का लाभ उनको मिल रहा है, जिनके मंदिरों में दान चढ़ाया जाता है धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, तो बौद्ध धर्म में तो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्था नहीं है। तो वहां तो दान का कोई महत्व बनता ही नहीं, मैं तो कोई दान देता ही नहीं है। और जो दान देते हैं तो वो मध्यम वर्ग के लोग देते हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। जहां तक सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाना, तो आज के समय में राजनीति के लिए कोई भी आदमी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा लेता है, लेकिन सवाल यह कि क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो तक सीमित है, या फिर उनके विचारों को भी मानता है? अगर विचारों को माना होता तो मैं समझता हूं कि जैसे रविदास मंदिर टूटा, उस पर कोई खास निर्णय नहीं आया जब से, और ऐसे ही आज भी बौद्धों के पास इतनी जगह नहीं है दिल्ली के अंदर कि अगर कहीं से 1000 उपासक आ जाए तो इतना बड़ा बुद्ध विहार हो कि वो वहां रह सके। यहाँ तक कि बौद्धों का यहाँ कोई विपස්සना केंद्र भी नहीं है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने इतनी जमीन भी नहीं दी कि वहां बौद्ध विहार बनाया जा सके। ये तो बहुत बात की बातें हो गई। लेकिन मेरा मानना, केजरीवाल जी ने जब ये घोषणा की है और 17-18 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी है, तो उनकी तनख्वाह दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन अब जो घोषणा की है फिलहाल उनमें कहीं ना कहीं बौद्धों को भी रखना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी जब बाबा साहब का अपमान हुआ तो सड़कों पे लेट रहे थे केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, बाबा साहब का अपमान हो गया, यहाँ तो बौद्ध भिक्षुओं का अपमान कर रहे हैं वो। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए वो सड़क पे लेटे, मिट्टी में लेटे, सवाल इसका नहीं है। ये देश सब जानता है, देश की सब जनता सब जानती है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बड़े ही तेज तर्रार और बहुत ही अनुभवी है। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। वो कौन से फरेबी है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये सीधा सच्चा भोला वाला समाज है, लेकिन एक क्रांतिकारी समाज भी है। जब तक भरोसा करता है तो उसको सर पे उठा लेता है, और जब उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है, विश्वासघात करता है, तो वो नेता को मिट्टी मिलाने का भी काम करता है। तो केजरीवाल जी मिट्टी में लेटे, कि सड़क पे लेटे, या बाबा साहब के नाम पे नारे लगाएं, या बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रोएं, या कटोरा लेके भीख मांगे, सवाल यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में मिशन की गद्दारी करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बौद्धों का भी ख्याल रखो, बौद्धों की भावनाओं का सम्मान करो, और अम्बेडकर वादियों का भी सम्मान करो, तभी आप दिल्ली में राज कर सकते हो। नहीं, केजरीवाल बाबा साहब के बेटे हैं, इसलिए तो मैं फिर नोटंकी कर रहे हैं। बाबा साहब के नाती कैसे हो गए? बाबा साहब के बेटे कैसे हो गए? बाबा साहब अम्बेडकर के तो जो नाती है
प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, ऐसा तो अनुयायी हैं उनके? अनुयायी भी नहीं कह सकता मैं। अगर अनुयायी होते तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अब तक तो यहाँ बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। कह तो रहे थे कि फोटो पर गणेश लक्ष्मी की फोटो आनी चाहिए नोटों पर। बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो बाबा साहब की क्यों नहीं आनी चाहिए? बाबा साहब की आनी चाहिए थी, बाबा साहब की तो आनी चाहिए थी। तो फिर वो गणेश लक्ष्मी की तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। बात तो आनी चाहिए थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, क्योंकि आरबीआई का जो निर्माण है वो बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम द्वारा हुआ है। या वो जानते नहीं, बहुत भिक्षु भी होते हैं। देखिए ऐसा है, ये जानते तो है ही नहीं। जान रहे होते तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पहले विधानसभा में कार्यक्रम होता था 14 अप्रैल पे 6 दिसंबर में, तो वहां भिक्षुओं को बुलाया जाता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार वहां से हटी है, जब से इनकी आई है, एक बार भी निमंत्रण नहीं आया। यहाँ पर जो विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम होता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की कोठी के पास तो केजरीवाल जी रहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की कोठी पे कितनी बार जाते हैं ये तो पता होना चाहिए। सारे अम्बेडकरवादी तो अंधे हुए फिर रहे हैं केजरीवाल जी के पीछे, वोट दे रहे हैं लगातार। देखिए जैसे जानकारी होती समझ में नहीं आता कि हमारे मंत्रियों का इस्तीफा लिया जा रहा है, हमारे बहुत बच्चों का अपमान किया जा रहा है, फिर भी वोट दे रहे हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है। देखिए जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो दी, वो उस दिन मैं मुरादाबाद में था, उस दिन मैंने भी 22 प्रतिज्ञा मुरादाबाद में दी थी। काफी बड़ा वो रहा था, माहौल चल रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ 22 प्रतिज्ञाओं के चलते ही आपने उनसे मंत्री पद ले लिया, ये गलत किया है। ये जो यहाँ का जो समुदाय है, दलित समुदाय, अम्बेडकरवादी है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और अब जनता जागरूक हो चुकी है और जान जाएगी अब कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कौन ढिंडोरा पीट रहा है और कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, कितने आहत हैं? लगता अपमान हुआ है या फिर वैसी ये राजनीति हो रही है? बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर तो आहत मैं ही नहीं हूँ, पूरा देश है। लेकिन हाँ ये है कि मनमोहन सिंह जी अभी जल्दी में ही जिनका परिनिर्वाण हुआ है, मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में से गए, तो ये मुद्दा थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये बिल्कुल निंदनीय विषय है और ऐसा अमित शाह जी को नहीं करना चाहिए था। वो कहाँ कह रहे हैं मैंने अपमान किया? वो तो मानते ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो एक बात बता रहा था, ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो हुआ ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब तो नहीं बोला, उन्होंने ये बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। पहली बात तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अदब के साथ नहीं लेते, उन्हें बोलना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर बोलना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलना चाहिए, पूरा नाम ये लिया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब अम्बेडकर अम्बेडकर 6 बार आप अम्बेडकर का नाम ले जा रहे हो, इतने से तो आप नाम लेते तो सुरक्षा ये होता वो होता। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो ये मीटिंग रखी है, आज ये जो आपने उदित राज जी के निवास पर जो ये आज प्रेस वार्ता की गई है, उसका मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे 18,000 रुपए देने का वादा आपने पुजारियों को किया है, ग्रंथियों को किया है, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं को भी होना चाहिए। वही तो बात हो रही है ना सर। देखिए वो भी तो केजरीवाल जी या बीजेपी है, दोनों में कोई अंतर है या एक ही है? सब दोनों बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये दोनों ही बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं है। धावा तो दोनों ठोक रहे हैं। ठोकने के लिए कोई भी ठोक सकता है। वो कहते हैं कि दीक्षा भूमि जब से बनी, जब से बीजेपी आई, अरे भैया बीजेपी नहीं आई, जब आरएस गवी थे, गवी के सामने पे दीक्षा भूमि बनी है। बाबा साहब की तो बनवाए ना बीजेपी। बाबा साहब की जन्मभूमि पहले से ही बनी हुई है। बाबा साहब की जन्मभूमि 14 के बाद थोड़ा ही बनी है, चैत्य भूमि पहले से ही बना हुआ है। तो ये कि अपना मोहर कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वो बाबा साहब के इतने हितैषी हैं, बुद्ध के इतने हितैषी हैं, तो बोध गया को पूरी तरह से बौद्धों को हाथ में दे दिया जाए। जो बौद्ध तीर्थ स्थान है उनकी पूरी देखरेख, पूरा स्वामित्व बौद्ध भिक्षुओं को क्यों नहीं सौंप देते? आज भी 1949 के एक्ट के अनुसार 4 हिंदू, 4 बौद्ध, सेक्रेटरी हिंदू और मुख्य पुजारी हिंदू, ऐसा क्यों? अरे आपको स्वर्ग में भेजने की चिंता कर रहे हैं ना अमित शाह। हमें तो स्वर्ग की चिंता ही नहीं है, जिनको चिंता वो चले जाए, हमें तो नरक ही चाहिए। ना हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। स्वर्ग जाना नहीं? अरे हम जाना ही नहीं चाहते। जिसे स्वर्ग में जाना वो जाए, और स्वर्ग उनको प्यारा तो वो पहले जाए। हमें स्वर्ग प्यारा नहीं है। अभी फिलहाल हमें काम करना है समाज के लिए, देश के लिए, जो कर सकते हैं। अभी हम यहीं पर ठीक है, मिट्टी पे हैं, मिट्टी पे खड़े हैं, मिट्टी पे ठीक है। अभी हमें स्वर्ग की लालसा नहीं है। जिसको जरूरत हो वो जा सकते हैं, उनका स्वागत है, हम भिजवा देंगे। तो आपके लिए कह रहे हैं ना? हमारे लिए कह रहे तो हम नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती थोड़ा अम्बेडकर फैशन बना दिया आप लोग। तो जो फैशन समझते हैं उनको ये पूछना चाहिए, फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को क्यों माथा टेकते हैं? फिर पार्लियामेंट में आकर क्यों नाटक करते हो? फिर काहे को करते हो मेरे बाबा साहब, मेरे बाबा साहब? और जब बाबा साहब के नाम जब चुनाव के नाम पे लेते हो तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर नाम के भूखे नहीं थे, काम के भूखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति ना करके उनके विकास की बात करो, उनके उद्धार की बात करो। जो उनका समाज आज भी शोषण झेल रहा है, जिस राज्य में आज भी बच्चे के मुंह पे पेशाब किया जाता हो, जिस पर घोड़ी पे न चढ़ने दिया जाता हो, जिस पर आज भी जातिवाद पूरी तरह से हावी हो, आज भी
आज भारत रत्न ऐसे बट रहा है, ऐसे बट रहा है जैसे बस पूछो मत, ऐसा लगता है बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बीजेपी ने भारत रत्न नहीं दिया, बीपी सिंह जी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, हमने मान लिया। तो अभी भी तो आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको दे दो। जीतराम मांझी को, ये दशरथ मांझी को क्यों नहीं दे देते? दशरथ मांझी जी का क्या कम योगदान था? छत्रपति साहू जी महाराज को क्यों नहीं भारत रत्न देते? सारी बात छोड़िए, ज्योतिबा फुले को क्यों नहीं भारत रत्न देते? मान्यवर काशीराम जी को क्यों नहीं भारत रत्न देते? बाबूजी जीवनराम को क्यों नहीं भारत रत्न देते? इतने सारे लोग खाली पड़े, उनको भारत रत्न दे दो। जब बिल्कुल जिंदों को दिया जा रहा है, जाके दिया जा रहा है, अरविंद यानी आडवाणी जी को घर पे जाके दिया जा रहा है, तो जो तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं उनको दे दो, उनको चिंता नहीं है। हाँ, बाबा साहब को संविधान मतलब भारत रत्न लेट मिला, ये बड़ी पीड़ा है। तो बाबा साहब को जब यानी भारत रत्न लेट मिला तो बहुत पीड़ा हो रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर कालिख पोत दी जाती है, तब बीजेपी को शर्म नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां से उठा करके बिल्कुल दीवार के पीछे छुपा दी जाती है, जब शर्म नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 2 पन्ने सजा के रखे हुए, अंदर का पूरा संविधान खोखला हो गया, जब शर्म नहीं आती। नहीं, इन तीनों में बाबा साहब का भक्त सबसे बड़ा कौन है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? क्योंकि उस दिन तीनों लेट रही थी। बीजेपी उस पर आरोप लगा रही कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही और आम आदमी पार्टी भी उस पर लगा रही। सारे सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जैसे एक मार्केट में कि मेरी दुकान अच्छी, मेरी एक दुकान अच्छी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के साथ जितने खिलवाड़ किया है वो मिट्टी में मिला है, और जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का सम्मान किया है उसका इतिहास बना है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? हमने क्यों नहीं विरोध किया? क्या बात कर रहे हैं, हमने विरोध किया। हाँ, कौन उतरा बताइए? कोई सड़कों पे नहीं उतरा। देखिए, हाँ उतरे थे, क्यों नहीं उतरे? जगह जगह उतरे, हम लोग भी उतरे, हमने भी ज्ञापन दिया। और उस दिन मैं बोधगया में था, और बोधगया में आंदोलन हुआ है, और बोधगया में मैं आपको ज्यादा मैं वीडियो भेज सकता हूँ आपको। वहां पर आंदोलन किया है, वहां पुतले फूके गए, वहां बल्कि दबाव बना फिर सरकार पे। कैसे सरकार पे क्यों नहीं दबाव? आप जान रहे हैं कि मीडिया हमारा जो सोशल मीडिया है, इसके अलावा स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं है। हमारा आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारा ये लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इन आवाजों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। बाकी स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं है। आपका मीडिया है, आपके मीडिया के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आज नहीं, जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है तब से बड़े मीडिया कांपने लगे। करोगे तो मीडिया तो मजबूर हो जाएगा दिखाने के लिए, कुछ करते नहीं हो आप लोग। देखिए, करते बहुत कुछ है लेकिन दिखाया जाता नहीं है। अब आज मैं आया, आज आपने वीडियो बनाई और हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आप दिखाएंगे तो लोग देखेंगे, और जिन्होंने हमारी आवाज को रिकॉर्ड भी किया लेकिन नहीं पहुंचाया तो हम इस पे क्या करें? आगे क्या करने वाले हैं? आगे ये करने वाले हैं कि जैसे उदित राज जी के यहाँ जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, अगर आगामी भविष्य में ये मांग पूरी नहीं होती है तो इस पे ये अगर आंदोलन करते हैं तो हम पूरे इनके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम सदैव आपके मीडिया के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं और समय समय पर आपकी सेवा ली जाएगी। धन्यवाद।